आपको बता दें, गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा बरी कर दिए गए। गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसा से विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा, एक बड़ा चेहरा हरियाणा की सियासत का। सिरसा विधायक गोपाल कांडा बरी कर दिए गए गीतिका सुसाइड केस, और इस मामले में मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया गया है। गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गीतिका सुसाइड केस, इस मामले में विधायक गोपाल कांडा को बरी किया गया। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? जी बिल्कुल हितेंद्र, यह 11 साल पुराना मामला है और एक तरह से आज हरियाणा की सियासत के लिहाज से भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि सिरसा के विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा। लगातार यह मुकदमा चल रहा था और इस मुकदमे में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। इसमें गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया और साथ साथ जो सह आरोपी थी अरुणा चड्ढा, उन्हें भी बरी कर दिया गया। तो दोनों को इसमें बरी कर दिया गया और यह फैसला सुनाते हुए दिल्ली जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने गीतिका शर्मा जो मामला था उसमें बरी का आदेश दिया है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से भी, सिरसा की राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि लगातार गोपाल कांडा ने पहले भी कहा था कि यह राजनीतिक एक साजिश रही हो सकती है, क्योंकि उस समय उन्हें करीब 18 महीने इस मामले में जेल में भी रहना पड़ा था। और अब यह मामला जो इसमें बरी कर दिए जाने के बाद न केवल गोपाल कांडा को राहत मिली है, साथ साथ अरुणा चड्ढा को भी राहत मिली है। और अब यह एक बड़ा फैसला आ जाने से हरियाणा की सियासत में निश्चित रूप से बड़ी हलचल थी। आज का दिन बड़ा हलचल वाला था और इस मामले पर पूरे देश की निगाहें थी। अब इसमें बरी कर दिया गया है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें डिटेल्स आती है। अभी डिटेल्स जो है वो अवेटेड है, डिटेल्स आने वाली है, उसके बाद पूरा खुलासा होगा। फिलहाल जो है वो गोपाल कांडा की ओर से भी हाथ जोड़कर इस मामले में कहा गया कि यह एक जो मामला है भगवान की जो इसमें कृपा रही है, किसी रूप में इसमें कैसे ये उसमें आए और कैसे यह एक मामला बना, उन्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना। इस तरह की बातें हैं जी केंद्र जी, लेकिन कितना बड़ा ये फैसला समझा जाए हरियाणा की सियासत के लिहाज से, क्योंकि एक बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति में गोपाल कांडा। निश्चित रूप से हितेंद्र, जब 5 अगस्त 2012 को उस समय हरियाणा के गृह राज्य मंत्री थे गोपाल कांडा और सिरसा से विधायक थे, और उस समय यह मामला सामने आया था और उसमें जो गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा गोपाल कांडा ने दिया था उस समय इस मामले के आने के बाद, तो एक बड़ी हलचल उस समय सियासत में पैदा हुई थी। लेकिन उन्होंने विश्वास रखा और अपने जो पूरे सिरसा वासियों उन्होंने स्नेह देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सिरसा के लोगों का लगातार वे आभार भी जताते रहे, क्योंकि इस मामले को आने के बाद हालांकि एक बड़ा मीडिया ट्रायल था, उस ऐसे मीडिया ट्रायल से आदमी को डर जाता है। न केवल पूरे देश के मीडिया ने उस समय इस तरह की बातें जो उठाई थी, लेकिन गोपाल कांडा ने हमेशा यह कहा था कि एक राजनीतिक साजिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और कुछ लोग छवि को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वे लगातार सिरसा के लोगों के बीच रहे और सिरसा के लोगों ने बड़ा एक प्यार और सम्मान दिया, स्नेह दिया, और उन्हें 2019 में दोबारा से सिरसा का विधायक चुनने का काम किया। जबकि ऐसे मामलों के बाद अक्सर लोग टूट जाते हैं और राजनीति में उनको पीछे कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने इन सब की बावजूद, इस तमाम मीडिया ट्रायल के बावजूद एक लड़ाई लड़ी और कानून पर विश्वास रखा, ईश्वर पर भरोसा रखा और अपनी लड़ाई को जारी रखा। 2019 में लोगों के बीच आए, लोगों ने फिर उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और उन्हें अपना विधायक बनाया, फिर जो उन्हें हरियाणा की विधानसभा में दोबारा से चुनकर भेजा। तो ऐसे में एक बड़ा दिन आज सिरसा की सियासत के लिहाज से, हरियाणा की सियासत के लिहाज से माना जा सकता है, क्योंकि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा फैसला है और उसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। तो ऐसे में अभी पूरी डिटेल केंद्र आएगी, उसके बाद ही बातों का खुलासा होगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि तमाम तरह के सियासी कयास भी लगाए जा रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन रवि कालेरवन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल आपको क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
रवि कालीरमन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से ये फैसला जब आने वाला था तो इससे पहले तमाम तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे थे सियासी गलियारों में, फिलहाल क्या कुछ चर्चा है? बिल्कुल, कई तरह के कयास होते हैं, कई तरह के मीडिया ट्रायल भी होते हैं ऐसे मामलों में जब एक बड़ा चेहरा राजनीति का और जिसमें थोड़े समय में ही जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। दरअसल आप एक सफर पर नजर डालिए। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के राजनीतिक सफर की बात करें, समाज सेवा के क्षेत्र से वे आते हैं। उन्होंने समाज की बड़ी सेवा की है और 2009 में जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उस समय वे धुरंधरों को पटखनी देते हुए, राजनीति के जो सियासत के बड़े धुरंधर थे उन्हें पटखनी देते हुए वे आगे बढ़े और चुनाव जीता। उस समय लोगों ने उन्हें अपना जो विधायक चुनकर भेजा हरियाणा की विधानसभा में। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जो है वो अल्पमत में थी। उन्हें समर्थन देकर जो निर्दलीय थे उन्हें अपने साथ मिलाकर उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने का काम किया और हरियाणा में उन्हें गृह राज्य मंत्री का पद दिया गया, साथ साथ उन्हें स्थानीय निकाय और कई और भी महकमे दिए गए। तो ऐसे में एक बड़ा कद उनका राजनीति में उस समय गोपाल कांडा का बना था। और 2012 में जब यह मामला सामने आया, उस समय गीतिका शर्मा दिल्ली के रहने वाली थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर देखो जितेंद्र धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और साथ साथ कई और भी धाराएं लगी थी, लेकिन यह मामला लगातार चलता गया। उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर गोपाल कांडा को। हालांकि देखिए कि यह एक किसी भी व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक जीवन उसका शुरू हो गया और समाज सेवा में एक बड़ा कद होता है और ऐसा मामला सामने आ जाए तो निश्चित रूप से एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पर तरह तरह की खबरें जो है वो मीडिया में दिखाई गई, लेकिन इन सब के बावजूद वो डटे रहे, हौसले के साथ टिके रहे और इसी हौसले के साथ ही उन्होंने 2014 में जमानत इस मामले में उन्हें मिली और उसके बाद वे चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। हालांकि थोड़े से वोटों से, करीब 2000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक बड़ी बात है कि राजनीति में आदमी रहता है, उसे हिम्मत के साथ वो डटा रहता है और 2019 में वे हरियाणा लोकहित पार्टी से अपनी उन्होंने पार्टी बनाई और उसके साथ चुनाव लड़ा और 2019 में उन्हें जीत मिली और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है उसको समर्थन दिया और एक बड़ी मजबूती के साथ अपने सियासी सफर को जारी रखा और न केवल समाज सेवा को भी जारी रखा। तमाम लोगों में अगर बात करें तो उनकी एक बड़ी मजबूत छवि थी समाज सेवा के ध्यान से और वो लड़ाई निरंतर लड़ते रहे और अब न्यायालय से उन्हें एक बड़ी उम्मीद थी। वे कभी ये बात करते कि तमाम बातें हैं, बातों के कुछ नहीं होता, जो न्याय का मंदिर है वहां से उन्हें उम्मीद है और निश्चित रूप से न्याय के मंदिर से उन्हें न्याय मिलेगा। एक बड़ी उनकी एक सोच थी, उन्होंने लगातार इस बात को कहा भी और पूरा विश्वास था उन्हें इस बात का और आज जो है वो न्याय के मंदिर से न्याय मिल गया और उस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो एक बड़ी बात है और बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से जितेंद्र इसे आज कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आज न्याय के मंदिर से उन्हें न्याय मिला है। रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल, इसे अगर देखिए बड़ी जो राहत जिसको कह सकते हैं या फिर ये बड़ी हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी छलांग जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार गोपाल कांडा जो थे उन पर आरोप लगे, जो आरोप के बाद कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था 2012 से लंबित था, तो आज कहीं ना कहीं गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है और हरियाणा की राजनीति के लिहाज से या फिर सामाजिक लिहाज से एक बड़ा दिन जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार सक्रिय रहे हैं राजनीति में और कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री थे कांग्रेस सरकार में। हालांकि नैतिकता के आधार पर जब उन पर ये आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भी लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते थे और साथ साथ जो राजनीति थी वो राजनीति भी सक्रिय रूप से करते रहते थे। लगातार लोगों के बीच जाना, लगातार लोगों के बीच जाकर उनका दर्द जो है वो जानना और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये फैसला आया है तो अब हरियाणा की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर काफी बड़ा ये फैसला जिसको कहा जा सकता है, तमाम जो पार्टी का विस्तार करना है या फिर और अन्य जो चीजें हैं, पहलू हैं राजनीति के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला जिसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक लिहाज से काफी नुकसान अभी तक हो रहा था विधायक गोपाल कांडा को, लेकिन अब पार्टी में भी खुशी है। रोहतास हमारे साथ जुड़ गए हैं, एचएलपी कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतास जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर।
थैंक यू सर, थैंक यू। रोहतास जी, पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है। पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण मामला जिससे अभी तक काफी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल झेलना पड़ रहा था। एक समाज सेवी आदमी को सिर्फ राजनीति के ही कारण, भाई राजनीति में स्क्रीन लाओ, इसलिए ही इनके ऊपर ये मुकदमा वगैरह लगाए गए थे। राजनीतिक कारण, बिल्कुल ईमानदार साफ सभी के आदमी है जी, और समाज सेवी है, दानवीर है। बहुत ही खुशी का माहौल है सिरसा के अंदर। पटाखे बजे, आतिशबाजी चल रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है पूरे शहर के अंदर जी। अब किस तरह से देख रहे हैं आप पार्टी में, और किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होगी? सर, सिरसा में तो पहले से इनको दानवीर के नाम से ही जाना जाता है जी, और सिरसा वालों को पहले से इस बात का पता था कि भाई ये सही है और न्याय भी इन्हें मिला है। हाँ जी, बहुत खुशी की लहर सारे सिरसा के अंदर है जी। सिरसा वाले तो पहले भी जानते थे इस बात को जी। जी। चलिए रोहतास जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पार्टी नेता, एक बड़ा मामला जिसमें अभी तक उलझे हुए थे, उससे उन्हें बड़ी राहत मिली है, उन्हें बरी कर दिया गया कोर्ट से। अमित तिवारी भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक देखने को मिला, जब से ये मामला शुरू हुआ तब से काफी नुकसान इन्हें राजनीतिक तौर पर देखने को मिला, विधायक गोपाल कांडा को। और अब क्या कुछ समझा जाए, क्या कुछ सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही? अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट से, एक बड़ी राहत मिली है सिरसा विधायक गोपाल कांडा को। एचएलपी सुप्रीमो और पूर्व गृह राज्य मंत्री भी हैं गोपाल कांडा, और इस मामले में 11 साल हो गए हैं। 11 साल से काफ़ी परेशानियों का सामना विधायक गोपाल कांडा को करना पड़ा। जिस तरीके से अलग अलग पहलुओं से अगर देखा जाए राजनीतिक लिहाज से, तो काफ़ी नुकसान भी उनको हुआ है। अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एचएलपी कार्यकर्ता, एक और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू हितेंद्र जी। आज पूरा सिरसा दिवाली बना रहा है यहाँ पर, और आज सिर्फ गोपाल कांडा जी की जीत या हरियाणा लोकहित पार्टी की जीत नहीं है, आज पूरे सिरसा शहर की नहीं, पूरे हरियाणा वासियों की जीत हुई है। आज जो इस चीज को सच्चाई जो आज सामने आई है, जिसके अंदर सारे केसों से बरी कर दिया गया, आज पूरा सिरसा जश्न मना रहा है। पूरा सिरसा के अंदर हम लोग इतनी खुशी से भी भगवान का इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भगवान ने हमारी सुनी, आज सच्चाई की जीत दिलवाई। और मैं कहता हूं कि गोपाल कांडा जी को बहुत आगे बढ़ना चाहिए और आगे जनता की सेवा के लिए इसी तरह ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनमोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला पार्टी के लिए भी और विधायक गोपाल कांडा के लिए तो है ही। एक बड़ी राहत की खबर, बड़ी राहत वाला फैसला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आज सुनाया गया है, क्योंकि 11 सालों से जिस वजह से काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा, और उसके बावजूद भी अपने सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य से पीछे नहीं हटे विधायक गोपाल कांडा। लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जाते रहे, उनका दुख दर्द सुना और उनके समस्याओं का समाधान लगातार करते रहे।